नमस्कार। अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपुत्र राहुल। इस वक्त देश की सियासत का पारा जिन मुद्दों पर चढ़ा हुआ है उनमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा, संसद से उनकी सदस्यता रद्द किया जाना, संसद में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही जेपीसी की मांग, उस पर कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह करना, काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचकर सरकार का विरोध करना और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में देश की इस सियासत की चर्चा से देश के साथ ही प्रदेश में भी माहौल गरमाया हुआ है और आज अग्निपथ में हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो देश भर में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने मुद्दे को रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर पिछले 2 दिनों से सियासी माहौल गर्म है। बयानबाजी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में मंत्री से लेकर वरिष्ठ विधायकों ने प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पूछा कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी तरफ भाजपा भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में इस सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा पहली बार हुआ। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था और राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार की नींव हिला दी है। राहुल बीजेपी नेताओं को रुलाएंगे। राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र और सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र और सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता बोलने पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने कहा कि सत्ता पिपाशा और चाटुकारिता में कांग्रेस ही अब राष्ट्रपिता का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ रही है। जिस ब्रिटेन के खिलाफ राष्ट्रपिता ने बरसों संघर्ष किया, उस ब्रिटेन में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बोलना कांग्रेस की घृणित मानसिकता का परिचायक है। अब राहुल गांधी के मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म है और बयानबाजी का दौर इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी। सत्ता पिपासा और पुत्र मोह में कांग्रेसी चाटुकारिता के इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि वे अब राष्ट्रपिता का भी अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज एक बयान में सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र। मैं सत्यनारायण शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी का इस देश के प्रति ऐसा कौन सा योगदान है जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर घूम रहे हैं, जिस राहुल गांधी को कोर्ट ने एक समाज के अपमान करने के कारण 2 साल की सजा दी हुई है, और जो राहुल गांधी उसी ब्रिटेन में जाते हैं जिस ब्रिटेन के खिलाफ महात्मा गांधी ने बरसों संघर्ष किया, वहां जाकर के भारत के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, विदेशों में जाकर के देश का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, उसके बारे में इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेसी अब अपने दिमागी संतुलन खो चुके हैं और वे सब दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। तो राष्ट्रपुत्र राहुल, और जिस तरीके से लगातार ये मामला एक कहते हैं ना कि पूरे देश का एक मुद्दा ये बन गया है और देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो बहुत कुछ दर्शाती हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में अभी इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, जो फिलहाल निकलता तो दिखता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ 2-3 चीज़ें चली गई हैं। एक तो उनकी संसदीय चली गई है, उसके बाद उनका घर भी चला जाता है, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपिता की संज्ञा देने की बात आ रही है कि उनसे जोड़कर आप कहीं ना कहीं राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रमाता, आप सोनिया गांधी, ये तमाम चीज़ों को जो लाया जा रहा है, क्या वाकई कांग्रेस को कुछ हो गया है या वो कुछ और दिखाना दर्शाना चाह रहे हैं या वो अपना एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से उन पर पलटवार
करती चली आ रही है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। इस चर्चा में आपसे कुछ देर में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शशि भगत, बीजेपी का पक्ष रखेंगे रविंद्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले के शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि बाकी दोनों मेहमान फिलहाल कनेक्ट नहीं है। क्या लगता है जो प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, बीजेपी कह रही है ये घृणित मानसिकता है, ये राष्ट्रपिता से कंपेयर करके आज उन राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कह देना या सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता की संज्ञा दे देने की बात करना, क्या ये ठीक है? ये उस परिवार, उस शहीद परिवार के महत्व को बताने का कहीं न कहीं सत्यनारायण शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं कि जिस परिवार का योगदान आजादी के आंदोलन में रहा है, उस परिवार के चलते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह देश जोड़ने का अभियान चलाया, भारत जोड़ो अभियान चलाया, नफरत को दूर करने के लिए जो ये अभियान चलाया, उसके महत्व को बताने के लिए कहीं बात कर रहे थे। और उसमें ये कह दिया कि अमर शहीद राष्ट्र माता इंदिरा गांधी का है, सोनिया गांधी का तो नहीं कहा है। अमर शहीद राष्ट्र माता इंदिरा गांधी और राष्ट्रपुत्र और देश के बेटे हैं राहुल गांधी, ये शब्द है। वो शब्द में यदि जाएंगे तो उसके साथ ये भी कहा है कि जो कुछ देश में हो रहा है सब देख रहे हैं और ईवीएम माता की कृपा से सब हो रहा है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो जो संसद में बोलने की आजादी की बात वे कर रहे थे, जो हर जिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंतर्गत ही आज राजीव भवन में जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें वरिष्ठ नेता है सत्यनारायण शर्मा, और वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी परिवार के महत्व को बताने के लिए कहीं ना उसके मुंह से ये बात निकली है कि राष्ट्रपुत्र हैं राहुल गांधी। और आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपिता भी 1944 में जब इनको सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम दिया तो वो कोई अलग अभी तक आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक सरकार की ओर से ऐसा कोई पद जारी नहीं हुआ है। ये 2-3 बार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी में लोगों तक ये बात पहुंची भी है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि लोग प्रेम से उनको राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करते हैं, यही कोई विवाद नहीं है, यहाँ तक कि विश्व भर में उनको राष्ट्रपिता, लेकिन राष्ट्रपुत्र के रूप में मान्यता, जिसको न्यायालय में 2 साल की सजा दी गई हो, जिसकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई हो, जिसको घर से बाहर जाने, घर छोड़ने का निर्देश हो, इसके लिए कितना लोग स्वीकार करेंगे प्रेम के साथ। जैसे राष्ट्रपिता में कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन राष्ट्रपुत्र के रूप में राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति कांग्रेस के भीतर होती है या देश के आम लोग भी उसको स्वीकारते हैं क्या, ये एक देखना होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रविंद्र जी, मुझे लगता है बीजेपी ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं राष्ट्रपुत्र को लेके, इसके अलावा जो बवाल पूरे देश में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचा है, लगातार कुछ ना कुछ चला आ रहा है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस क्या इस पूरे मुद्दे को भुना पाएगी, क्योंकि इलेक्शन है। ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि बार बार सवाल सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं, पूरे लोकतंत्र पे हमले की बात को लेकर उसे टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस इस तरह के कृत्य करके केवल अपनी पार्टी को ही बदनाम नहीं कर रही, राहुल गांधी को भी मतलब और सोनिया गांधी के भी राजनीतिक हत्या का प्रयास है। इस तरह की चीजों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और डॉक्टर रमन सिंह 15 साल शासन करने के साथ उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ महतारी का सेवक हूँ, तो इतनी चाटुकारिता कि माउंट एवरेस्ट जैसी चाटुकारिता जिसको छूना बहुत मुश्किल कांग्रेस की सरकार कर रही है। किसी को राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रमाता की संज्ञा दे रहे हैं। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी को आरटीआई से, उसमें भी कहा गया था अधिकृत नहीं है, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था। कांग्रेस जो महात्मा गांधी अंग्रेजों को हराने के लिए जितनी मेहनत की थी, राहुल गांधी किए क्या? आज 5 साल में 35 चुनाव में उनको असफलता मिली है, एक सजा याफ्ता व्यक्ति है, उनको अभी क्या कहते हैं संसद से डिबार किया गया है, और उसको राष्ट्रपुत्र का यदि कांग्रेस ये करती है तो ये हताश, निराश और पराजित मानसिकता के कांग्रेस का प्रतीक है। इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जब मैं प्रधान सेवक हूँ, तो कांग्रेस को इतना राष्ट्रमाता और राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं? अब आगे प्रियंका गांधी को राष्ट्रपुत्री की संज्ञा देंगे, और मुझे लगता है रॉबर्ट वाड्रा को राष्ट्रीय जमाई का भी दे देंगे। इतनी चाटुकारिता, काम कर लेते तो एक कम से कम जनता के बीच अपना बात रख सकते थे। इस तरह की चाटुकारिता को न तो भारतीय राजनीति में स्वीकार कोई करेगा, न छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह को। और कांग्रेस हताश हो चुकी है, लोग तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, ये तो और अंधकार में डूब रही है। ये इनका निराशाजनक बयान है और निराशाजनक संज्ञा है। ये भारतीय राजनीति के लिए कदाचित उचित नहीं है। इसकी पूरी तरह मैं निंदा करता हूं, और कांग्रेस को इस बात को समझ लेना चाहिए
कि वो काम करेंगे। लेकिन तब तो कांग्रेस आएंगे के तो विधायक 35 सत्यनारायण शर्मा उन्होंने तो कहा है कि बीजेपी के विधायकों को रुलाएंगे राहुल गांधी अब। बिल्कुल, रो कौन रहा है, देख रहे हैं, ये जनता के बीच जा जाके चीख चीख के कह रहे हैं कि न्यायपालिका खतरे में, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरा प्रेस उनको दिखा रहा है क्या खतरे में दिख रहा है। रो ये रहे हैं मगर मच्छी आंसू ये रुला रहे, रो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी जड़ खत्म हो चुकी है। पूरी तरह क्या करें, कैसे करें, किस तरह राहुल गांधी को हीरो बनाए, ये एक व्यक्ति के इतना ज्यादा इर्द गिर्द घूम गए कि पूरी कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। अभी तो 55 सीट में है लोकसभा में, ज्यादा से ज्यादा 20 सीटों पे आके सिमट जाएंगे। इनके 71 यही विधायक छत्तीसगढ़ में, ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 विधायकों पे रहेंगे, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। इसको पूरी छत्तीसगढ़ देख रही है और पूरा देश देख रहा है। मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ, ऐसा क्या विशेषता है राहुल गांधी में और क्या विशेषता है उसको भी मैं बता रहा हूँ। ये बोलते हैं पंजाब के युवाओं को नशेड़ी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बोलते हैं मजदूरी करने कब तक दिल्ली जाओगे, दिल्ली को बोलते हैं राष्ट्रीय कैपिटल, जो क्या कहते हैं कि रेप का कैपिटल हो चुका है। ये बोलते हैं कि हमारा परिवार यदि चाह ले तो पाकिस्तान को भी हम बंटवारा कर लेते हैं। क्या इसी कारण उसको राष्ट्रपुत्र बनाना चाह रहे हैं? क्या है इनके राहुल गांधी जी के बयान? एक भी आप संजीदगी से इनका बयान देख लीजिए, पूरी तरह से विवादित बोलते हैं और उसके बाद कांग्रेस उसकी चाटुकारिता कर रही है। तो कांग्रेस अपने उद्देश्य से भटक चुकी, लक्ष्य से भटक चुकी। इनके पास न नीति है, न नीयत है, न कार्य योजना है। यही कारण है कि चाटुकारिता करने में ही अपने आप को सबसे आगे रख रहे हैं। अशोक गहलोत से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं शायद कि हम कब सोनिया गांधी राहुल गांधी से ज्यादा चाटुकारिता करे। आपस में ही कांग्रेसी गांधी परिवार को चाटुकारिता करने में खत्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है रविंद्र जी, वापस आती हूँ। शशि भगत जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं और मुझे लगता है कुछ पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या विषय है, क्या हो रहा है, क्या आरोप है, वो सब आप सुनते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति में ये बात शामिल है कि अगर वो उसका सदस्य नहीं है तो किसी भी सूरत में उसकी फजीहत करें, उसकी बेइज्जती करें, जलालत जाहिलात में भेज दें। अब क्या है, ये जैसे बोल रहे चुनाव के टाइम में 25 सीटें रहेंगी। मैं एक बात पूछता हूं, आज की तारीख में हर भारत का वो नागरिक, हर भारत में पैदा हुआ व्यक्ति हमारे देश का पुत्र है, हमारे राज्य का पुत्र है, हमारे गांव का पुत्र है। अगर राहुल जी को उसने कहा, श्री सत्यनारायण शर्मा जी काफी वरिष्ठ लीडर है, तो इसमें किंतु परंतु की बात नहीं, बिल्कुल है। जब नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हैं कि मां भारती का पुत्र हूं, मां भारती का बेटा, ये वायदा करता है, मैं एक बात कहता हूं, तो क्या देश का एक नागरिक को मां भारती का पुत्र कहने में भारतीय जनता पार्टी को शर्म आ रही है? सम्मान सबका रखिए, एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा मत करिए। मैं एक बात बताता हूं, रहा सवाल जिसमें अयोग्यता की बात आई है संसद में, गुजरात में 2016 में एक सांसद थे, अभी तक कभी ये किसी भी चैनल में संभवतः अभी तक ये बात फ्लैश नहीं हुआ है, नारायण भाई काछड़िया 2016 में डॉक्टर से मारपीट के एक आरोप में 3 साल की उसको सजा हो गई थी। कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपति जी से, लोकसभा के मेंबर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि इसको बर्खास्त किया जाए, मगर बर्खास्त नहीं किए। हाई कोर्ट में उसने अपील किया, वहां से उसको कोई राहत नहीं मिली, और उसके बाद उनने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो उसको राहत मिली। और इन सब के बीच में कई हफ्ते का समय गुजर गया, लेकिन उनने बर्खास्त नहीं किया, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों की बातों को तुरंत कार्रवाई करो। और जब उनके सदस्य थे तो क्या वो निरे खरे थे? तो हम ये बात कहते हैं, उसका भी आपको जवाब देना होगा, उस बात पे भी आप जवाब दीजिए। अगर इंदिरा जी को उनने कहा राष्ट्रमाता, तो क्या गुनाह कर दिया? उनने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की मजबूती के लिए काम करेगा, मजबूती के लिए काम किया। देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो चाहे, लेकिन अपने देश के प्रति संकल्पित हो, समर्पित हो, इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और आप नागरिक होने से बड़ी कोई बात नहीं। मोदी जी ने कहा था कि इस देश में पैदा होना पाप है। तो क्या इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति जब देश का नागरिक हो सकता है, देश का पुत्र हो सकता है, तो क्या श्री राहुल जी इस देश के पुत्र नहीं है?
ठीक आप है। क्या इस देश के पुत्र नहीं? हमारे साथी श्री प्रवक्ता साथी श्री रविंद्र जी पुत्र नहीं है? शशि हमारे भगत जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय पुत्र नहीं है? आपत्ति जी बताएं। पुत्र पे नहीं है, आपत्ति राष्ट्रपुत्र पे है, पुत्र पे मैं नहीं, ये बात कह रहा हूं, राष्ट्रपुत्र पे राष्ट्र है के पुत्र- बीजेपी को। नहीं, मेरा कहना है राष्ट्रपुत्र तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर एक आदमी राष्ट्रपुत्र है, उसमें किसी के तगमा की जरूरत नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। केवल चुनावी चुस्मे से इस बात को देखना ठीक नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूं कि नारायण भाई काछड़िया के मसले पे भी हमारे भाई रविंद्र जी कुछ उस पे कहें, इसको पूरा देश देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं। ठीक है, मैं जवाब भी ले लेती हूँ। रविंद्र जी, ये नारायण भाई काठड़िया के मामले में बोल रहे हैं, क्या उनको किसी कोर्ट ने अयोग्य ठहराया था? वो तो कह रहे हैं कि आपस की मारापीटी का मामला था। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी को समझ लीजिए जयपुर के कोर्ट ने सजा याफ्ता माना है और 2 साल की उनको सजा हुई है। और भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अनुसार जिसको 2 साल की सजा होती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जब आपकी सरकार ने 5 साल लाने का प्रयास किया था तो राहुल गांधी ने सत्ता के अहंकार में मनमोहन सिंह के कैबिनेट से पास उस बिल को फाड़ दिया था और उसी के कारण आज वो सजा याफ्ता हुए, उनकी सदस्यता गई है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सदस्यता के लिए, सुन लीजिए, देश की रक्षा के लिए अगर कागज को फाड़ना नहीं सीने को फाड़ देना पड़े तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है देश की आजादी के लिए काम किया, अपने कागज को नहीं सीने को फाड़ दिया, गोली खाया है सीने में अपने। उनकी सदस्यता गई नहीं गई है। कोई इसमें काठड़िया मैं तो ये बात कहता हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति को कागज फाड़ने के नहीं, सीना चीरने की भी जरूरत हो, सीना खाने फाड़ने की जरूरत नहीं, गोली खाने की भी जरूरत हो तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो बात कम है। क्योंकि आज भी हर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता देश की आजादी की लड़ाई में शरीक होकर देश को आजाद कराया। उस आजाद कराने वाली पार्टी के अहम परिवार के खानदान के मेंबर राहुल गांधी जी के खून में आजादी का खून है, प्रियंका जी के खून में आजादी का खून है, कार्रवाई हुई है, न्यायपालिका राजीव जी के खून में आजादी का खून है। तो ये सारी जो चीजें हैं उनकी तपस्या और बलिदान को भूलने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है तोहमत लगाना, तोहमत लगाए, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वाहियात चीजें, उससे बच के रहने की जरूरत है। शशि भगत जी और रविंद्र जी, मुझे अब ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, जो बार बार, क्योंकि इस विषय पर लगातार मैं चर्चाओं में हूँ, लगातार मैं इन पर डिबेट्स में बैठ रही हूँ, मुझे एक सवाल आ रहा है, उसका जवाब मैं के शर्मा जी आपसे लेना चाहती हूँ। क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना जाने क्यों मुझे बार बार बहुत दिनों से इस चर्चा में आने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये जो विरोध हो रहा है ये तो कांग्रेस इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो जो कह रही है उनको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय की जो प्रक्रिया हुई है, जो सजा का ऐलान हुआ है, जो तमाम चीजें हुई हैं, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी पर शायद ये एक आरोप है कि ये एक षड्यंत्र पूर्वक बीजेपी ने कराया है। तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या बीजेपी कोर्ट जाकर कहकर आ गई कि इनके साथ ऐसा कर दें, या वाकई षड्यंत्र पूर्वक कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया कि कम से कम 2 साल की सजा हो ताकि सबसे पहले संसदी से उनकी वो एक पद से वो चले जाएं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देख लेंगे। क्या एक षड्यंत्र पूर्वक ये है या वाकई न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हुआ है? कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधायिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, चाहे राजभवन की बात करें, इनकी मर्यादा को बनाए रखना ही लोकतंत्र को बचा के रखना और उसका सम्मान है। ऐसी दशा में न्यायालय की जो कार्रवाई हो रही है उसको विवाद से अलग रखना चाहिए। आडवाणी मामले में जवाब तलब करना, जैसे आपको तो अमेरिका और जर्मनी की भी टिप्पणी आने लग गई है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सबकी निगाह है कि भारत में लोकतंत्र किस दिशा में है और न्यायालय के निर्णय पर, न्यायालय के निर्णय की लड़ाई को अलग रखना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को रखते हुए अपनी बात है। हर एक नेता, सत्यनारायण शर्मा वरिष्ठ नेता, आज भी उन्होंने अपने शब्दों में बात कहा है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो उसी ढंग से ही बात होनी चाहिए। इसको न्यायालय निर्णय को राजनीतिक निर्णय नहीं मानना चाहिए, एक मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी चीज ये है कि संसद में बोलने का अधिकार ये अलग चीज है कि राहुल गांधी को वहां बोलने का अधिकार, संसद के भीतर लोकसभा अध्यक्ष का ये विशेषाधिकार है, वो क्या निर्णय करते हैं और किसको किस कारण से न्यायालय के निर्णय से जोड़ के उसको नहीं देखना चाहिए। जो मतलब LIC का पैसा है, स्टेट बैंक का पैसा है, वो निजी कंपनी में लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये देश भी जानना चाहता है
कि निजीकरण आप किस दिशा में जिस तरह से आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सार्वजनिक कंपनियां आपको समाप्त हो रही थी और आगे बढ़ रही है, रेल के आप निजीकरण की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में LIC जो एक विश्वसनीय है, SBI विश्वसनीय, तो इसका पैसा निजी कंपनी में जाए और लोगों को नुकसान हो, इसका जवाब भी चाहिए। दोनों को लेकिन जोड़ना मुझे सही नहीं लगता, दोनों एक अलग अलग विषय है, दोनों पर अलग अलग चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो भावनाएं हैं, भावनाओं में बढ़ करके इस प्रकार से बातों में करके जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटकना नहीं चाहिए। और जो कांग्रेस जो मुद्दा उठा रहे, मुझे लगता है कि राष्ट्रपुत्र जो अभी भगत जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि सभी भारत माता के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। शब्दों का खेल है कि आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भगत जी की जो बचाने के प्रयास करने की जगह में जो राष्ट्रपुत्र है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपुत्र क्या है, ये ऐसे कुछ नहीं कि प्रेम का प्रतीक है, कोई प्यार से कोई ये बात करता, पूरा देश यदि प्यार से उनको राष्ट्रपुत्र मान ले तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब सत्यनारायण शर्मा जी के समर्थन में लोग खड़े हो जाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है राष्ट्रपिता को ही आपने इतने सालों के शासन में, मैं कहूंगा कि आपने आधिकारिक रूप से उनको राष्ट्रपिता स्वीकार नहीं किया है। लोगों ने प्यार से जो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको नाम दिया था, उस पद को स्वीकार किए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस प्रकार से विवाद में नहीं जाना। इंदिरा गांधी बहुत सम्मानीय है, शहीद का दर्जा है, उनको देश के लिए क्या कुछ किया वो है। राजीव गांधी ने क्या किया, निश्चित रूप से उस परिवार के प्रति एक सभी के सम्मान की भावना, पूरे देश के लोगों की सम्मान की भावना है। राजनीतिक रूप से आज वे कम है, कांग्रेस की सीटें कम है, ये अलग विषय हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है के शर्मा जी, क्योंकि समय हो गया है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि रविंद्र जी देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि आप उनकी संसदीय उनको वापस कर दें। कांग्रेस ये चाहती है कि जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं उसके जवाब दे दीजिए। वो जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जो कहते हैं ना कि एक प्रदर्शन है या एक नाराजगी है, ये खत्म नहीं होगी। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। यही कांग्रेस चाह रही है, वो नहीं चाह रहे कि उनको घर वापस दे दो। अब वो तो देखिए एक चीज निकली है तो प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, क्योंकि वो उनके नेता हैं, उनका नेतृत्व उनका कहीं ना कहीं रहा। लेकिन एक जवाब जो मांग रहे हैं वो भी मुझे लगता है सामने बहुत स्पष्ट रूप से आना चाहिए। फिलहाल समय की सीमा है, हम फिर इस चर्चा में दोबारा बैठेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपुत्र राहुल, संशय बना हुआ है, क्या ये दर्जा उनको दिया जाना चाहिए? लड़ाई बहुत लंबी है और मुझे लग रहा है ये इलेक्शन तक ऐसी ही चलती रहेगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।